नमो भगवते महावराहे। कल वरा क्षेत्र की महिमा के प्रसंग में गीत और श्रृंगार का वृत्तांत आधा सुनाया गया था। शेष भाग आज। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, कलिंग नरेश इस प्रकार की आज्ञा देकर शीघ्रता पूर्वक चलकर वहाँ राजकुमारी रहती थी वहां पहुंचा और अपनी स्त्री को देखा। वह चारपाई के पास नीचे आसन लगाकर बैठी थी और अपने मन में इष्ट देव का चिंतन कर रही थी। साथ ही सिर के दर्द से पीड़ित होकर रो रही थी। राजकुमारी कह रही थी, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दुष्कर कर्म किया है जिससे मैं इस दयनीय दशा को प्राप्त हो गई हूँ। मैं अनाथ की भांति कलेश रहती हूँ, किंतु मेरे पति देव को भी इसका पता नहीं है। मेरा व्रत सब तरह से विकृत ही कहा जा सकता है। मेरा बड़ा सौभाग्य होता यदि मैं कभी सोकर व क्षेत्र में जा सकती और मेरे हृदय में जो बात बसी है उसे मैं अपने पति से कह सकती। कलिंग नरेश अपनी स्त्री की बात सुन रहा था। उसने उठकर दोनों हाथों से अपनी पत्नी को पकड़कर कहा, ब्रदे, तुम यह क्या कह रही हो? अपने को तुम इस प्रकार बार बार कोसती क्यों हो? तुम प्रारब्ध की बातों को क्यों सोचती हो और अपने को क्यों कोसती हो? तुम्हें तो एक महान शिरोरोग है। इसे दूर करने के लिए अष्टांग कुशल वैद्य क्या तुम्हें नहीं मिलते जो तुम्हारे सिर की कठिन पीड़ा को दूर कर सके? वायु, कफ, पित्त आदि रोगों से तुम्हें सन्निपात हो गया है अथवा असमय पर तुम में पित्त का प्रकोप हो गया है। तुम व्रत के बहाने व्यर्थ में इतना कलेश क्यों पाती हो? तुम कहती हो कि सोकर्व क्षेत्र में चलने पर कहूंगी। इस विषय में ऐसा क्या गोपनीय है जिसे तुम कहना नहीं चाहती हो? अब राजकुमारी बड़े संकोच में पड़ गई। वे दुख से पीड़ित तो थी ही। अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो। यह बात आप इस समय पूछ रहे हैं, यह ठीक नहीं। वीरवर, मेरा यह व्रत जन्मांतरीय कर्मों से संबद्ध है। पत्नी की बात सुनकर कलिंग देश के उस नरेश ने परम हित करने के विचार से उसके प्रति मधुर वचन कहा, देवी, मेरे सामने यह कौन सी गोपनीय बात है? तुम ठीक ठाक बात बतला दो। पति की बात सुनकर राजकुमारी की आंखें आश्चर्य से भर गई। वे मधुर वाणी में बोली, प्राणनाथ, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के लिए स्वामी ही धर्म, अर्थ और सर्वस्व है। उसका पति ही परमात्मा है। अतएव आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वे मुझे अवश्य कहना चाहिए। फिर भी जो बात मेरे हृदय में बैठ गई है उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ। पीड़ा पहुँचाने वाली मेरी यह बात आप मुझसे पूछें यह उचित नहीं जान पड़ता। महाभागे, इस दुख का मेरे शरीर से दूर होना असंभव सा दिखता है। आप सुख में सदा समय बिताते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। स्वामिन, मेरे समान बहुत सी स्त्रियां आपके अंतःकरण में हैं जिन्हें आप विविध प्रकार के अन्न और उत्तम भूषण दिया करते हैं और वे आपकी सेवा करती हैं। फिर मुझसे आपका क्या तात्पर्य है? राजन, आप हाथी, रथ और घोड़े पर यात्रा किया करते हैं, यह सब ठीक है, पर राजन, इस विषय में मुझसे आपको कुछ नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे इष्ट देवता, गुरु एवं साक्षात सनातन यज्ञ पुरुष हैं। मानद, मेरे लिए आप धर्म, अर्थ, काम, यश और स्वर्ग सब कुछ है। आपके पूछने पर मुझको चाहिए कि सदा सभी बातें सत्य और प्रिय कहूँ, क्योंकि सभी पतिव्रताओं के लिए यह सनातन धर्म है। तथापि मेरी बातों पर निश्चित विचार करके मेरी पीड़ा के विषय में आपको नहीं पूछना चाहिए। उस समय कलिंग नरेश को अपनी पत्नी की पीड़ा से भीषण मानसिक संताप हो रहा था। अतएव उसने मधुर वाणी में कहा, देवी, मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे पूछने पर तुम्हें शुभ हो या अशुभ उसे अवश्य बताना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह गुप्त बात भी पति के सामने प्रकट कर दे। जो स्त्री किसी राग या लोभ से मोहित होकर अपकर्म कर उसे पति से छिपाती है तो द्विज समाज उसे सती के नहीं कहता। यशस्विनी, ऐसा विचार करके तुम्हें मुझसे अपनी गुप्त बात भी अवश्य कहनी चाहिए। यदि इस गोपनीय बात को तुम मुझे बता देती हो
तो तुम्हें अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, प्राणनाथ, राजा देवता गुरु एवं ईश्वर के समान पूज्य है। आप मेरे पति भी हैं। महाराज सुनिए, यद्यपि मेरा कार्य बहुत गुह्य नहीं है, तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ स्वामिन, अपने राज्य पर बड़े राजकुमार का अभिषेक कर दीजिए। यह नियम कुल के अनुसार है और आप मेरे साथ सौक्रव वरा क्षेत्र में चलने की कृपा करें। पत्नी की बात सुनकर कलिंग नरेश ने सहर्ष उसका अनुमोदन कर दिया। अपने वाक्य से पत्नी को प्रसन्न कर उसने कहा, सुंदरी, तुम्हारे कथनानुसार मैं पुत्र को राज्य पर बैठा दूंगा। फिर वे दोनों रनिवास से बाहर निकले। राजकुमार ने कंचुकी को देखकर कहा, द्वारपाल, तुम यहाँ के सब लोगों को सूचित कर दो, वे आकर यहाँ उपस्थित हो। इसके बाद कलिंग नरेश ने अपनी रुचि के अनुसार उस समय कुछ खाना बनाने के योग्य सेवकों को भोजन तैयार करने के लिए भेजा और उन्होंने कुछ खाने योग्य अन्न जल ग्रहण किया और आचमन करके कुछ समय तक विश्राम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र का अभिषेक करने के लिए मंत्रिमंडल को बुलाया और आज्ञा दी। सब लोग आचार के अनुसार मांगलिक कृत्य करके राजधानी का संस्कार करने में जुट जाएं। फिर कलिंग नरेश ने अपने वृद्ध मंत्री से कहा, तात, कल मैं राज्य पर अपने पुत्र का विधि के अनुसार अभिषेक करना चाहता हूँ। उसकी आप शीघ्र तैयारी करें। नरेश की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, राजन, सभी वस्तुएं तैयार ही हैं। आप जो कह रहे हैं वह हम सभी को पसंद है। महाराज, आपके ये राजकुमार संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हैं। प्रजा पर प्रेम रखने वाले, नीति के पूर्ण जानकार, विचारशील और शूरवीर भी हैं। प्रभु, आपके मन में जो अभिलाषा है वह हम लोगों को समय प्रकार से प्रिय लगती है। ऐसी बात कहकर मंत्री लोग अपने स्थान पर चले गए और भगवान सूर्य अस्त हो गए। राजा और रानी ने सुखपूर्वक शयन किया। रात आनंद पूर्वक बीत गई। प्रातःकाल गंधर्वों, वंदीजनों, सूतों एवं मागधों ने अपने समुचित स्तुति पाठ से राजा को जगाया। राजा ने शुभ मुहूर्त का अवसर पाकर उस परम योग्य अपने कुमार का अभिषेक कर दिया। कलिंग नरेश धर्म का पूर्ण ज्ञाता था। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उसने राजकुमार का मस्तक सूंघा। साथ ही उससे यह मधुर वचन कहा, बेटा, तुम पुत्रों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें राजधर्म बताता हूँ, वह सुनो। तात, यदि तुम चाहते हो कि मुझे परम धर्म प्राप्त हो जाए तथा मेरे पितृ तर जाए, तो तुम्हें धर्मात्मा पुरुषों को किसी प्रकार कलेश नहीं देना चाहिए। जो दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालते हैं, बालकों का वध करते हैं तथा स्त्री की हत्या करने में नहीं हिचकते, ऐसे व्यक्ति दंड के पात्र हैं। कोई भी सुंदर स्त्री सामने आ जाए तो तुम्हें आंखें मूंद लेनी चाहिए। दूसरों के अर्जित धन के प्रति तुम्हें लोभ नहीं करना चाहिए और न अन्याय से ही धन कमाना चाहिए। तुम्हें न्यायपूर्वक पूरी तैयारी तथा दक्षता से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तुम सदा उद्योगशील होकर तत्पर रहना और मंत्रियों की मंत्रणा का पालन करना। वे जो बात बताएं उन्हें विचार पूर्वक करना। अपने शरीर की रक्षा पर पूरा ध्यान देना है। बेटा, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम्हारे जिस व्यवहार से प्रजा आनंद से रहे एवं ब्राह्मण जिससे संतुष्ट रहे, तुम्हें वही कर्म करना चाहिए। राजाओं के लिए 7 प्रकार के महान व्यसन कहे गए हैं, उनसे तुम्हें सदा दूर रहना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति में किसी प्रकार दोष आ जाए, ऐसा काम तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए। राजकर्म के संबंध में अपने मंत्री से तुम्हें किसी प्रकार अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिए। मैं इस समय तीर्थ में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, तुमको मुझे रोकना नहीं चाहिए। पुत्र, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इतना काम करने के लिए शीघ्र उद्यत हो जाओ। पृथ्वी देवी उस समय पिता की बात सुनकर राजकुमार ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे करुणापूर्वक वचन कहना आरंभ किया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो राज्य, खजाना और सेना से मुझे क्या प्रयोजन है।
आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। भले ही आपने अभिषेक करके मुझे राजा बना दिया, पर पिताजी, मैं तो केवल बालकों के खेल ही जानता हूँ। राजा लोग जिस प्रकार राज्य की व्यवस्था करते हैं, उन सभी से तो मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा ने उससे सामपूर्वक कहा, पुत्र, तुम जो कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, तो इस विषय में तुम्हारे मंत्री एवं नगर के रहने वाले सत्पुरुष सब कुछ बता देंगे। देवी उस समय अपने पुत्र को इस प्रकार का उपदेश देकर कलिंग नरेश धर्मशास्त्र की विधि के अनुसार सोक्रव वरा क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे वहां जाते देखकर वहां के रहने वाले लोग भी अपनी स्त्री तथा पुत्रों के सहित सब के सब पीछे चल पड़े। इतना ही नहीं, अंतःपुर की स्त्रियां भी बड़े प्रसन्नता से हाथी, घोड़े, रथ आदि सवारियों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। इस प्रकार वह कलिंग राज बहुत समय के पश्चात सोक्रव तीर्थ में पहुंचा और वहां पहुंचकर धन धान्य का यथोचित दान किया और इस प्रकार धर्म करते हुए धीरे धीरे समय बीतता गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के पश्चात राजा ने अपनी पत्नी से यह मधुर वचन कहा, सुंदरी, आज मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए। अब मैंने तुमसे जो पूछा था उस परम गोपनीय विषय को मुझे बताओ। इस पर वह राजकुमारी राजा के दोनों चरणों को पकड़कर बोली, मानंद महाभाग, आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं उसे 3 रातों तक उपवास करने के बाद आप सुनने की कृपा करें। उसने पत्नी की बात का अनुमोदन किया और कहा, कमलनयनी, तुम जैसी बात कहती हो वह मुझे पसंद है। फिर स्नान कर 3 रात तक नियम पूर्वक रहने के लिए संकल्प किया। तदंतर 3 रात तक नियम पूर्वक रहकर दंपति ने स्नान किया और पवित्र रेशमी वस्त्र धारण कर अलंकारों से अपने शरीर को आभूषित किया तथा भगवान विष्णु को प्रणाम किया। फिर राजकुमारी ने अपने अलंकारों को उतारकर मुझे विष्णुवरा को अर्पण कर दिया तथा उस नरेश से बोली, नाथ, आइए हम दोनों एकांत स्थान पर चलें। आपके मन में जिस गोपनीय बात को जानने की इच्छा है उसे समझें। तत्पश्चात कलिंग नरेश और कांची राजकुमारी एकांत स्थान में गए। फिर राजकुमारी ने कहा, राजन, मैं पूर्व जन्म में एक श्रृगाली थी। मेरा जन्म त्रियाकोनी में हुआ था। मृग के भर्म से सोमदत्त नामक एक राजकुमार ने बाण चलाया और मैं उससे बिंध गई। मेरे सिर में अब भी उस तीखे बाण के चिन्ह अवशेष हैं। आप इसे देखने की कृपा कीजिए। इसी से दोष से मेरे सिर में यह रोग सदा बना रहता है। काशी नरेश के कुल में मेरा जन्म हुआ, फिर संयोग तथा अपने पिताजी की कृपा से मैं आपकी पत्नी बन गई हूँ। सोकर्व क्षेत्र के प्रभाव से मेरा ऐसा जन्म हुआ है और सिद्धि सुलभ हुई है। प्राणनाथ, आपको मेरा प्रणाम है। यह कहकर फिर वह चुप हो गई। अब राजकुमार को भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। वह कहने लगा, महाभागे, देखो, मैं भी पूर्व जन्म में एक गीत था। उसी सोमदत्त ने एक बाण द्वारा मुझे भी मार डाला था। इस तीर्थ के परिणाम स्वरूप मैं कलिंग देश का राजा बना हूँ। मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था, पर वही आज मैं महान राज्य का अधिकारी बन गया था। शोभ ने आज सिद्धि भी मेरे हाथ में आ गई है। देखो, मेरे मन में कोई भी संकल्प नहीं है, फिर भी सूखा क्षेत्र की ऐसी महिमा है। वसुंधरे, इसके बाद वे दोनों दंपति तथा वहां जो भी नगर ग्राम निवासी मेरे भक्त एवं प्रेमी उपस्थित थे, वे सभी ये प्रसंग सुनकर हानि लाभ का विचार छोड़कर सर्वथा शुभ ध्यान में संलग्न हो गए और वहीं प्राण त्याग कर आसक्तियों से शून्य होकर चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्रादि आयुधों से सज्जित होकर श्वेत द्वीप पहुंचे। जो व्यक्ति इस प्रकार नियम के अनुसार इस तीर्थ में निवास करता है और उसकी वहां मृत्यु हो जाती है, तो वह श्वेत द्वीप को अवश्य प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, यही एक आखेटक तीर्थ है। उनमें स्नान करने से जो फल मिलता है वह सुनो। यहाँ स्नान करने वाले प्राणी नंद वन में पहुंचकर 11,000 वर्षों तक निरंतर परमानंद का उपभोग करते हैं। फिर जब वे स्वर्ग से च्युत होते हैं तो विशाल कुल में उत्पन्न होकर मेरे भक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। एक बात और, जो कोई मनुष्य यहाँ के गृध्रवट नामक तीर्थ में स्नान करता
और संध्या तर्पण आदि कर्म करता है, वह जो फल प्राप्त करता है वह बतलाता हूँ। वह इस पुण्य के प्रभाव से 9,900 वर्षों तक इंद्रलोक में पहुंचकर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। फिर जब वह इंद्रलोक से च्युत होता है तो मेरे इस तीर्थ के प्रभाव से वह मेरा भक्त बन जाता है और उसकी सारी आसक्तियां दूर हो जाती हैं। भगवान नारायण से ऐसा सुनकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवी पृथ्वी समस्त लोकों के स्वामी भगवान जनार्दन से मधुर वचनों में बोली, देव, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी को यह तीर्थ प्राप्त होता है, अथवा वहां स्नान करने और मरने का कैसा संयोग प्राप्त होता है, इसे यथार्थ रूप से कहने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, तुम महान भाग्यशालिनी हो। सुनो, जिन मनुष्य के पूर्व जन्म में सद्धर्मों का पालन किया है पर किसी बुरे कर्म के दोष से पशु की योनि में जन्म पा जाते हैं, वे किन्हीं अन्य जन्मों के उपार्जित पुण्यों तथा तीर्थ स्नान, जप एवं महान दान तथा देवार्चनाओं के प्रभाव से ही भले तीर्थ में मरने का संयोग प्राप्त करते हैं। तीर्थों के दर्शन एवं अवगाहन करने से के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः धर्मानुमोदित इस वरा क्षेत्र कर्म की गति बड़ी गहन है। उसके प्रभाव से जो बहुत छोटा सा दिखता है वह बहुत बड़ा बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी से उस श्रृंगाली एवं गीत को मनुष्य योनि एवं साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी और उन्हें जन्मांतर की भी स्मृति बनी रही। यह सब इस तीर्थ का ही प्रभाव है और अंत में वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। देवी, अब अन्य तीर्थ की बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। यहाँ एक व्यवस्था नामक का तीर्थ है जहाँ पुत्र की कामना से सभी सूर्य देव ने कठोर तपस्या की थी और बाद में उन्होंने वहां 10,000 वर्षों तक निरंतर चंद्रायन व्रत भी किया था। फिर 7,000 वर्षों तक वे वात्र वायु के आहार पर रहे। भद्रे, तब मैं उन पर संतुष्ट हुआ और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। फिर मैंने वरदान से यम और यमुना नाम की उन्हें 2 जुड़वी संतानें दी। तब से सोक्रव क्षेत्र के अंतर्गत का यह तीर्थ व्यवस्थ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वसुंधरे, जो मनुष्य वहां जाकर दिन के 8वें भाग में अर्थात सूर्यास्त के कुछ पूर्व स्नान कर भोजन करता है, वह 10,000 वर्षों तक सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी की वहां अनायास मृत्यु हो जाती है तो वह इस तीर्थ के प्रभाव से यमपुरी में नहीं जाता। भद्रे, इस सोक्रव तीर्थ वरा क्षेत्र में स्नान करने और मरने का फल तथा वहां की घटनाएं मैंने तुम्हें बतला दी। यह आख्यान भी आख्यानों में महान तथा पवित्रों में परम पवित्र आख्यान है तथा यह सोक्रव तीर्थों में परम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ संध्योपासन तथा जप तप अनुष्ठान के फल परम उत्तम है। यह परम तेज एवं सभी भागवत पुरुषों का परम प्रिय रहस्य है, जिसे दूसरों की निंदा करने का स्वभाव है एवं जो अज्ञानी है उनके सामने इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानते हैं, उन्हीं लोगों के सामने ये दिव्य प्रसंग सुनाना चाहिए। यह सोक्रव क्षेत्र में प्राप्त होने वाला महान पुण्य तुमसे बतला दिया। पृथ्वी, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है उसने मानो 12 वर्षों तक मेरा ध्यान कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे शाश्वत मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो इसे केवल एक अध्याय का भी पाठ कर लेता है वह अपने 10 कुलों को तार देता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।